सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं आशा पांडे जी द्वारा रचित कहानी सुरक्षा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के यात्रियों के लिए बनी बेंच पर वह बैठी है। उम्र कोई 25 से 28 के आसपास होगी। आंखें बड़ी और भावप्रवण, नाक लंबी, होंठ पतले, रंग मटमैला, किंतु पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अगर साबुन से रगड़कर नहला दिया जाए तो इस मटमैले रंग के नीचे से झक गुलाबी गोरा रंग निकलकर सबको विस्मित कर देगा। बेतरतीब ढंग से पहनी गई मैली साड़ी का लगभग आधा हिस्सा नीचे लटक रहा है। बाल कंधों पर बिखरे हैं, जिसे देखकर ये तो नहीं लगता कि सौंदर्य बोध के कारण उसने जानबूझकर बालों को कंधों पर फैलाया होगा, किंतु कंधे पर फैले बाल उसकी सुंदरता को जरूर बढ़ा रहे हैं। दोनों हाथ की कलाइयां कांच की चूड़ियों से भरी हैं। चूड़ियों के माप और रंग में कोई समानता नहीं है, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई हरी, कोई लाल। ऐसा लगता है कि चूड़ी की दुकान पर जाकर चूड़ियां मांग लेती होगी। दुकानदार भी अधिक ध्यान न देते हुए एक आध चूड़ी दे देता होगा, और लंबे समय तक ये सिलसिला चलते रहने के कारण आज उसकी कलाई नई पुरानी रंग बिरंगी चूड़ियों से भरी पड़ी है। अब उसने अपने दोनों पैर ऊपर उठा लिए और बेंच पर ही पालथी मारकर बैठ गई। उसके पास एक थैला है, वह थैले को ऊपर उठाकर अपनी गोद में रख लेती है। बार बार उसमें कुछ देखती है, हाथ से छूती है, कुछ बोलती भी है, फिर बड़ी मोहक अदा से मुस्कुराकर शर्मा जाती है। रेलवे प्लेटफॉर्म जीवन का क्षणिक ठहराव है, मंजिल पर पहुंचने के मार्ग का एकमात्र पड़ाव। किंतु सरपट भागती जिंदगी के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन्म से मृत्यु पर्यंत यहीं ठहर कर रह जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर बैठकर भी किसी ट्रेन के आने का इंतजार उन्हें नहीं रहता। शायद उस महिला को भी कहीं नहीं जाना है, यही प्लेटफॉर्म ही उसका निवास है। यहाँ के शोर शराबे से बिल्कुल अनभिज्ञ सी ही अपनी ही दुनिया में खोई है वह। उसके बैठने के बाद भी उस बड़ी सी बेंच पर बहुत सी जगह खाली है। उसकी एकनिष्ठ नीरव मुस्कान से प्रभावित होकर कुछ पुरुष मुसाफिर उसके पास बैठने के इरादे से वहां आते भी हैं, किंतु महिला को ध्यान से देखते ही वे बैठने की इच्छा त्याग कर आगे बढ़ जाते हैं। उसे कोई परवाह भी नहीं है। लोग आएं जाएं बैठें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसे। उसने ध्यान ही कब दिया कि लोग वहां बैठने आ रहे हैं या फिर बिना बैठे ही आगे बढ़ जा रहे हैं। वह स्वयं में संतुष्ट, एकाग्र, तन्मयता से सुखानुभूति में डूबी हुई है। अब उसने अपने पैर फिर नीचे लटका लिए हैं। पैर लटकाते समय बड़े ध्यान से वह नीचे देखती है। जमीन पर लथड़ रही साड़ी को थोड़ा सा उठाती है और फिर उसी हालत में छोड़कर मुस्कुरा देती है। हृदय में उठ रही तरंगों की गति के भावनात्मक पक्ष को नापने का यदि कोई यंत्र होता तो ये कहना आसान होता कि भीड़ भरी इस जगह पर बैठकर भी वह किसी गहरे अलौकिक सुख में किस हद तक डूब चुकी है। बीच बीच में मुस्कुराकर वह अपनी उसी खुशी को थोड़ा बहुत व्यक्त कर रही है। एक अधेड़ सा पुरुष उस बेंच की तरफ बढ़ता है। गहरा काला रंग, सामान्य सा चेहरा, किंतु आंखों में चमक। पुरुष के पास भी एक मटमैला सा थैला है। बेंच के पास जाकर वह इधर उधर देखता है, फिर थैला नीचे रख कर बेंच पर बैठ जाता है। इसे भी किसी ट्रेन का इंतजार नहीं है। लगता है यह भी इसी प्लेटफॉर्म का नियमित बाशिंदा है। पुरुष ने अपना थैला उठाया, उसमें से कुछ निकाल कर महिला की तरफ बढ़ाया और इस बीच वह महिला के थोड़ा नजदीक भी सरक आया। महिला अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर गहरे आश्चर्य से उस पुरुष को देखती है, फिर उस सामान को जो वह उसे देना चाह रहा है, और अंत में दूसरी तरफ मुंह करके पुनः अपने में ही व्यस्त हो जाती है। हाथ में ली हुई उस वस्तु को वहीं बेंच पर रखकर पुरुष ने महिला की नीचे लथड़ रही साड़ी को उठाकर बड़ी आत्मीयता से उसके शरीर पर डाल दिया। महिला ने फिर उस पुरुष की तरफ नजर उठाई। पुरुष मुस्कुरा दिया। महिला शांत रही। अब वह पुरुष उस महिला के थोड़ा और नजदीक खिसक आया था। जब महिला ने कोई प्रतिकार नहीं किया तब पुरुष ने महिला के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसकी चूड़ियों की प्रशंसा करनी प्रारंभ की। अपनी चूड़ियों को देखकर महिला एक बार मुस्कुरा दी। यद्यपि उसकी मुस्कान में उस पुरुष की उपस्थिति की खुशी का भाव तनिक भी नहीं था, किंतु पुरुष की हिम्मत बढ़ गई। अब वह उस महिला से कुछ कह रहा है जिसे अनसुना कर वह इधर उधर देखने लगी है। पुरुष थोड़ी देर शांत बैठा रहा, फिर महिला का हाथ पकड़कर बड़ी मीठी आवाज में बोला, चलो। महिला ने उसे प्रश्न भरी नजर से देखा, जैसे पूछ रही हो, कहाँ?
पुरुष हाथ से इशारा करते हुए बोला, वहां पीछे। महिला अपना सिर खुजलाने लगी। पुरुष का हाथ महिला के कंधे पर था, जिसे हटाकर वह वहीं खड़े ठेले के पास आ गई। पास खड़े मूंगफली वाले ने एक कागज में लपेटकर थोड़ी सी मूंगफली उसकी तरफ बढ़ाई। महिला निर्विकार भाव से मूंगफली देने वाले की तरफ देखने लगी। ले पकड़ ना, मूंगफली वाले ने आग्रह किया। महिला बिना मूंगफली लिए ही वहां से थोड़ा हटकर खाली पड़ी ट्रेन की पटरियों को देखने लगी। फिर सिग्नल की तरफ नजर दौड़ाई। गाड़ी आने का इंतजार कर रही है क्या? मूंगफली वाले ने पूछा। अब तक वह भी उसके पास पहुंच गया था। इसका कोई आने वाला होगा, चने चुरमुरे वाले ने चुटकी ली थी। मालगाड़ी से उतारे गए सामानों के बड़े बड़े बक्से प्लेटफॉर्म पर रखे थे। रेलवे कर्मचारी उन बक्सों को हाथ गाड़ियों में लाद कर ले जाने लगे, जिससे पूरे प्लेटफॉर्म पर धड़-धड़ की आवाज फैल गई। महिला को इन हाथ गाड़ियों के शोर से थोड़ी राहत मिली। वह फिर से ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। ठेला तेल, कंघी, पाउडर, ब्रश, पेस्ट आदि यात्रा में उपयोग में आने वाले सामानों से भरा हुआ था। प्लास्टिक के कुछ खिलौने भी थे। महिला एक गुड़िया उठा लेती है। ठेले वाला, जो अब तक चुप बैठा सबके क्रियाकलापों को देख रहा था, एकदम चिल्लाकर महिला को डांटता है। रख, जल्दी रख, उसे लेकर नहीं जाना। महिला बड़े आश्चर्य से उसे देखने लगी, फिर कुछ प्रसन्न होकर गुड़िया रख दी। वह पुरुष जो बेंच पर उसके पास बैठा था आगे बढ़कर उस ठेले वाले से बोला, क्या बात करता है यार, पैसे ले लेना, मैं दे दूंगा पैसे। रख दो, मैंने कहा रखो, मुझे बेचना नहीं है, ठेले वाले ने क्रोध भरी आवाज में कहा। पुरुष ने भी नाराज होते हुए गुड़िया रख दी। महिला अब भी ठेले के पास ही खड़ी है। उसके बगल में एक चाय वाला खड़ा है। उसने महिला से पूछा, चाय पिएगी? महिला कुछ बुदबुदाई। अब वह पुरुष भी चाय वाले के पास आ गया है। चाय वाले ने बड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ धीरे से उस पुरुष से कहा, पगली है, पट जाएगी। फिर दोनों हंसने लगे। आसपास खड़े चने चुरमुरे, बड़ा पाव, चाय, कॉफी आदि बेचने वाले भी ठठाकर हंसने लगे। इस समय प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं है, इसीलिए सब फुर्सत का समय मजे से बिता रहे हैं। महिला आकर फिर से बेंच पर बैठ गई। अब वह अपने थैले में कुछ खोज रही है। पुरुष भी उसकी बगल में बैठ गया। आसपास खड़े उसके इष्ट मित्रों की टोली उसे प्रोत्साहित करते हुए खिलखिला रही है। पुरुष फिर से महिला के एकदम करीब आ गया और उसकी चूड़ियों को सहलाने लगा। महिला ने अपना हाथ खींच लिया। पुरुष थोड़ा हताश हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह फिर से महिला को खुश करने में जुट गया। अब उसने चाय वाले से 2 कप चाय ली। 1 कप उसने महिला को पकड़ा दिया और बड़ी अर्थपूर्ण नजरों से पीने का आग्रह करने लगा। महिला ने गंभीरता से उसे देखा। ऐसा लगा मानो ऊपर से शांत प्रतीत हो रहे समुद्र में तूफान आने वाला हो। चाय का कप अब भी महिला के हाथ में है। पुरुष पुनः अश्लील इशारे से उसे चाय पीने के लिए कहता है। महिला पुरुष की ओर देखते हुए कप होंठों तक लाती है और अकस्मात चाय को पुरुष के मुंह पर उछालते हुए उसे एक करारा थप्पड़ जड़ देती है। गरम चाय से पुरुष की आंखें जल जाती हैं, वह झटपटाने लगता है। महिला का चेहरा क्रोध से लाल हो गया है। अब वह पुरुष के बाल पकड़कर अपनी पूरी ताकत से खींचने लगती है। इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध आसपास खड़ी उसकी मित्र मंडली नजदीक पहुंचकर उस पुरुष को महिला की पकड़ से छुड़ाने का प्रयास करने लगती है। महिला का क्रोध भयंकर रूप ले चुका है। वह चंडी बन चुकी है। पुरुष दर्द से छटपटा रहा है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस महिला को अलग किया। थोड़ी देर तो वह क्रोध में कांपती हुई वहीं खड़ी रही, फिर अपना थैला उठाया और ठेले के पास आकर नीचे बैठ गई। ठेले वाले से उसे कोई डर नहीं है। वह जगह उसे सुरक्षित लग रही है। वह पुरुष कुछ देर तो औंधे मुंह जमीन पर पड़ा रहा, फिर हिम्मत करके उठा। अपने थैले को उठाया, थैले में से निकलकर बिखर गई चीजों को समेटा तथा चने चुरमुरे वाले की सहायता से स्वयं को घसीटता हुआ बेंच पर आकर बैठ गया। नौचे हुए अंगों से खून रिस रहा था। कुछ देर तक तो वह दर्द से कराहता रहा, फिर अपनी गर्दन उठाकर महिला की तरफ देखने लगा। इस बार उसकी आंखें महिला पर स्थिर हो गईं। चेहरा विद्रूप हो उठा, आंखें फैलकर चौड़ी होने लगीं, पता नहीं भय से या क्रोध से। वह हाँफने लगा था। फिर अचानक नाग की तरह फुफकारते हुए चिल्ला चिल्ला कर महिला को गालियां देने लगा। एक लड़का दौड़कर पास की दुकान से ठंडा पानी ले आया तथा पानी में रुमाल गीला कर उसकी आंखों पर रखने लगा। चेहरे से होते हुए चाय गर्दन, सीने तथा पेट तक फैल गई थी। वह बुरी तरह जल गया था।
किंतु जलने से भी अधिक पीड़ा उसे अपने अपमान से हो रही है। एक मामूली सी पागल औरत उसका इस तरह अपमान करे। आसपास खड़े पुरुष आंखें तरेर कर महिला को इस अपराध के लिए सजा देना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। पागल है, क्या पता फिर से टूट पड़े। सब उस पुरुष को ही शांत कराने में लगे हैं। महिला पर उसकी गालियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वह शांत भाव से पुरुष को छटपटाते हुए देख रही है। पुरुष बार बार अपनी आंखों को हाथ से ढक रहा है, लगता है जलन तेज हो रही है। वह लड़का रुमाल गीला करके उसकी आंखों को पोंछ रहा है, साथ ही उसे चुप भी करा रहा है। जाने भी दो यार, पगली है, मुंह लगना ही नहीं चाहिए था ना। पुलिस से शिकायत करनी पड़ेगी। इस पगली को यहाँ से हटाएं, नहीं तो हम सभी को खतरा है। आज उसकी आंख में गर्म चाय उंडेल दी, कल हमारे ऊपर कुछ फेंक देगी। और तो और अब यात्रियों की भी खैर नहीं है। चना चुरमुरा बेचने वाले ने चिंता व्यक्त की। इसका दिमाग कुछ अधिक खराब हो गया है। ऐसे खतरनाक पागल को तो पागल खाने में होना चाहिए। लेकिन क्या कहें, इस देश को खुलेआम घूम रही है। देश दुनिया के प्रति चिंतित एक व्यक्ति ने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी थी। अरे मैं तो एक ऐसी पागल को जानता हूँ जो पागल खाने के अधिकारियों को चकमा देकर वहां से भाग निकली और अब खुलेआम शहर में घूमती है और पत्थर फेंक फेंक कर रोज 2-4 के सिर फोड़ती है, भीड़ में से किसी ने कहा। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। देखो ना कैसे चुपचाप बैठी है। मैं तो कहता हूँ कि यह पागल है ही नहीं, बल्कि किसी माफिया या आतंकवादी गिरोह की सदस्य है। आदमी की आंखों पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हुए एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। सच कहते हो, अभी पिछले साल की ही तो बात है। चौक में जो बम विस्फोट हुआ था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, याद है ना? बम विस्फोट के 15 दिन पहले वहां एक पागल घूमता हुआ दिखता था। बम विस्फोट के 2 दिन पहले से ही वह वहां से कहीं गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। बाद में समाचार में भी आया था कि शायद वह आतंकवादियों के लिए जासूसी कर रहा था। जो भी हो, हमारे लिए यह हर तरह से खतरनाक है। हमें मिलकर कुछ करना ही होगा। इसे यहाँ से हटाना ही होगा। हाँ, सच में इसे प्लेटफॉर्म से हटाना ही पड़ेगा। हमारी सुरक्षा का सवाल है। सबका समवेत स्वर प्लेटफॉर्म पर गूंज उठा। पुरुष अब भी जलन से झटपटा रहा है। ठंडे पानी की पट्टियां रखी जा रही हैं। थोड़ी देर पहले चंडी बनी महिला अब पूरी तरह शांत होकर ठेले के पास बैठी है। चेहरे पर न तो कटुता के भाव हैं, न शोभ और न अंतर्द्वंद्व के ही। वहां एकत्र पुरुष इस अप्रत्याशित घटना से चिंतित हैं। शाम होने वाली है। अपनी सुरक्षा के लिए परेशान पुरुष मंडली को देखकर महिला थोड़ा मुस्कुराती है, फिर उठकर आवेशहीन आंतरिक संतुष्टि और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ जाती है, जैसे प्लेटफॉर्म पर बड़ी देर से रुकी हुई कोई ट्रेन चल पड़ी हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।